हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज मैं फिर से अपनी वीडियो की शुरुआत किचन से की हूँ, बट आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ। अब रेसिपी नहीं बना रही हूँ तो फिर क्या मैं बताने जा रही हूँ। आज मैं कोई टिप भी अलग से नहीं बताने जा रही हूँ, बल्कि आज जहाँ से मैं रोज़ वीडियो की शुरुआत करती हूँ, आज उसी जगह के बारे में बात करने जा रही हूँ। मतलब अपने किचन के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं अपने किचन को कैसे अरेंज करती हूँ। अरेंज तो सभी लोग करते होंगे, बट मेरा जो किचन है आपको देखने में स्पेसियस लगता होगा, लेकिन इसे स्पेसियस बनाने का काम मैं करती हूँ। क्योंकि जो मेरा किचन है ना, वो मैं क्वार्टर में रहती हूँ तो बहुत छोटा है। इसमें 2 से 3 लोग अगर खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद इसमें जगह नहीं बचती है। उस किचन को भी स्पेसियस बना करके कैसे मैं रखती हूँ और कैसे अरेंज रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ, इस चीज़ को अगर आपको देखना है तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा। अगर आप कुछ हो सकता है मेरी वीडियो से आपको भी काम की चीज़ें निकल करके आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपके लिए कुछ चीज़ें काम की निकल करके आ गई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, और वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए कि मैं कैसे कैसे क्या क्या अरेंज करती हूँ। चलिए मैं सबसे पहले आपको किचन दिखा दूं कि छोटे से किचन को मैं कैसे स्पेसियस बना के रखी हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही किचन में मैं इनकी, तो ये मेरा खिड़की इधर हो गया, दीवार आपको दिख रहा होगा, कोई भी चीज़ें ज़्यादा लटकी हुई नहीं है, सिर्फ बर्तन का एक तरफ अलग चीज़ बस लटका हुआ दिख रहा होगा। उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें मैं लटका कर नहीं रखती हूँ। और स्लैब भी मेरी पूरी तरह से खाली रहती है, सिर्फ खाने की जो चीज़ें होती है ना, दाल चावल वगैरह जो बनती है वही मैं रखती हूँ। तो बात आती है कि सारा सामान मेरा कहाँ रखा जाता है, तो वही तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, कि उसी को अरेंज आप कैसे कर रहे हैं, कैसे खाली रख रहे हैं सामने की स्पेस को। तो चलिए मैं 1 बाय 1 आपके सामने सारी चीज़ें बताऊंगी कि कहाँ कैसे रखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, किचन का ये फर्स्ट वाला कॉर्नर है जिधर मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ और आरओ है। तो सारा जो पानी का काम होता है ना, वो एक तरफ अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि पूरे किचन में कहीं भी पानी पानी वाली चीज़ ना आए। सबसे पहले मैं नलके की बात करूँगी। तो डायरेक्ट अगर नलके से पानी इस तरह से खोलिएगा तो इस तरह से देखिए बहुत से छींटे पड़ते हैं। तो होता क्या है ना, कि सिंक जो है ना वो बहुत जल्दी गंदी सी दिखने लगती है। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या कीजिए कि इस तरह से टूटी में लगाने वाली एक आती है, नलके में लगा करके पानी के जो ड्रॉप्स निकलते हैं उसके बहुत अच्छे से धार बन करके निकलते हैं। तो वो जो है ना, जिधर भी आप चाहें मोड़ सकते हैं और आपका जो सिंक है वो बहुत ज़्यादा पानी पानी नहीं होगा। अब मैं बात करूँ इधर जिधर बर्तन धोने वाली चीज़ें रखी जाती है, स्क्रब वगैरह, तो आप ना नीचे उसे मत रखिए, क्योंकि वहाँ पे पानी फिर सूखता नहीं है। और जो भी बर्तन धोने का आप डिटर्जेंट वगैरह जो भी यूज करते हैं या लिक्विड का यूज करते हैं, जैसे मैं लिक्विड का यूज करती हूँ तो एक तरफ रखती हूँ। कोई भी एक डब्बा इस्तेमाल कीजिए जिसमें स्क्रब वगैरह धो करके अच्छे से रखा कीजिए, तो वो साफ़ सुथरा जगह दिखता है वहाँ पे। फिर अगर मैं सिंक में नीचे की बात करूँ, तो जब भी सिंक में आप कोई भी बर्तन डालते हैं तो उसके जो जूठे होते हैं ना, वो सिंक के पाइप में चले जाते हैं, तो कभी कभी चोक हो जाता है। उसके लिए आप ये बहुत अच्छा जाली ऑनलाइन या दुकान से ले सकते हैं, और इस तरह से डाल देने से ना सारे जो जूठे वगैरह हैं ना वो इसमें छन जाते हैं, और ये छन्नी का काम करता है, तो आपका सिंक सही रहेगा। अब दरवाजे के पीछे का पोर्शन में बताती हूँ कि यहाँ पे देखिए मैं पेपर रखती हूँ, जो कि अक्सर किचन में यूज में आता है। तो इस तरह से दरवाजे के पीछे आराम से उसे फोल्ड करके किसी प्लास्टिक पे करके रख दीजिए। और साथ ही साथ जो प्लास्टिक्स वगैरह छोटे छोटे होते हैं ना, उसे भी एक इस तरह से बैग में करके रख दीजिए, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आराम से इसे निकाल लीजिए। और दरवाजे के पीछे रहने के कारण ये किचन में कहीं से दिखता भी नहीं है, तो इसीलिए ये भरा भरा नहीं लगेगा। अब मैं किचन की खिड़की की बात करूं, तो किचन की खिड़की के लिए मैं क्या करती हूं कि यहाँ पे पर्दा लगाना प्रीफर नहीं करती हूं, क्योंकि पर्दे लगाने से ना छोटे से किचन में बहुत भरा भरा लगता है। तो मैं उसकी जगह यहाँ पे स्टिकर का यूज करती हूँ। जो वॉलपेपर स्टिकर होता है ना, उसे लाइट कलर में लीजिए और इस तरह से शीशे पे आधे में चिपका दीजिए। तो उससे होगा क्या कि आपका ट्रांसपेरेंट जो है ना वो शीशा बना रहेगा, उससे आर पार रोशनी बहुत अच्छी आती रहेगी और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और बाहर से कुछ दिखता भी नहीं है। तो इस तरह से अपने किचन की खिड़की में वॉलपेपर स्टिकर लगा करके देखिए, आपका किचन बहुत ही स्पेसियस लगेगा।
अब मैं दिखा रही हूँ कि ये सिंक के नीचे जो कवर्ड होते हैं ना, जिसके अंदर सिलेंडर मेरी रखी रहती है, गैस सिलेंडर, तो वहाँ पे मैं कैसे यूज करती हूँ, उस स्पेस को कैसे यूज करती हूँ। तो ये देखिए, जितनी भी सिंक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे पोछा लगाने का जो लिक्विड हो गया, बर्तन धोने का लिक्विड हो गया, एक्स्ट्रा मेरे पास स्क्रब हो गया, ये छोटी सी जो वाइपर हो गई, ये सारी चीज़ें मैं एक इस तरह से डस्टबिन वाली जो डब्बा आती है ना, उसमें एक जगह करके मैं यहाँ पे नीचे रख देती हूँ। इससे ये बहुत ही अच्छे से अरेंज रहता है और कोई भी इसे जब यूज करना चाहे तो आराम से इसे मेड वगैरह भी ले करके यूज कर लेती है, या मुझे भी जब ज़रूरत रहती है तो आराम से इसमें से मैं ले करके यूज कर लेती हूँ। इसी में आप जैसे 1-2 पुराने ब्रश भी रख दिया कीजिए, कभी कभी कुकर को धोने की ज़रूरत पड़ जाती है। जो भी आपको किचन से रिलेटेड चीज़ें लगे कि इसमें मुझे यूज आता है, तो आप एक जगह इस तरह से इकट्ठा करके रखिएगा, तो फैला फैला किचन नहीं लगेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी मिक्सी के लिए। तो बहुत से लोग ना इस तरह से जो मिक्सी होती है उसे लोग सामने ही रखते हैं ऊपर में स्लैब पे। तो रोज़ तो इसकी यूज होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर छोटी सी किचन है ना, तो सामने इसे ना रख करके अगर आपके पास कवर्ड है तो नीचे इसको रख दिया कीजिए। तो बात आती है कि इसकी जो रबड़ नीचे की होती है, बार बार ऊपर नीचे करने से कहीं ख़राब ना हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे अच्छी टिप है कि आप इस तरह से कोई भी फाइबर की पुरानी प्लेट या फिर स्टील की पुरानी हो गई है, तो आप उसमें इस तरह से मिक्सी को रख दीजिए, तो आराम से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसकी रबड़ को कोई नुकसान नहीं होगा और आपको भी कोई ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो इस तरह से मैं देखिए यहाँ पे निकाल करके कवर्ड से और यूज करती हूँ, और फिर से मैं इसे यूज करने के बाद नीचे कवर्ड में रख देती हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपके घर में जो कलछी वगैरह होते हैं या फिर विस्कर, छन्नी, तो उसे आप दीवार पे हैंगर में लटका करके रखते हैं, तो उसे आप दीवार पे मत लटका के रखिए। छोटे से किचन में बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है अगर दीवार पे ज़्यादा चीज़ें लटकी रहती है तो उसका मैं सबसे अच्छा इस्तेमाल ये करती हूँ कि अपने किचन के कवर्ड के दरवाजे पर मैं हुक वगैरह जो आते हैं ना चिपकाने वाली, उसे मैं ख़रीद कर ले आती हूँ। बहुत अच्छे से आसानी से मार्केट में मिल जाती है और वेराइटीज़ मिलती है, तो उसे आप ले आइए और कवर्ड के दरवाजे में इस तरह से चिपका दीजिए और उसमें जो भी एक्स्ट्रा कलछी वगैरह है उसे लटका दीजिए। तो आपका किचन जो है वो स्पेसियस लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें अंदर हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे कंटेनर दिखा रही हूँ। तो कंटेनर इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि कंटेनर में ही सारी चीज़ें स्टील के चीज़ों में मैं रखती हूँ। तो बहुत से लोगों का कहना होता है कि स्टील के कंटेनर में सामान दिखती नहीं है, तो उसके लिए सबसे अच्छा यहाँ पे उपाय ये है कि सभी कंटेनर में इस तरह से स्टिकर आप चिपका दीजिएगा, तो आपको ईजिली सामान मिल भी जाएगा और दिखेगा भी कि कौन से कंटेनर में क्या सामान रखा है। देखिए मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। करना क्या है कि इस तरह से कोई भी कागज़ का टुकड़ा लीजिए पतला सा, उस पर जो भी सामान का नाम लिखना है लिख दीजिए, और एक इस तरह से एक सेलो टेप लीजिए और सेलो टेप पूरे अच्छे से चिपका दीजिए एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर के, और उसे इस तरह से कंटेनर पे चिपका दीजिए। तो होता क्या है कि ये बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और धोने पे भी ये ना उखड़ती नहीं है, बहुत अच्छे से ये चिपकी रहती है। तो इस तरह से आप अपने किचन में कंटेनर को अरेंज कर सकते हैं। अब मैं इधर एक अरेंज की हुई चीज़ आपको दिखा दूं। आप ज़रूर ये इस्तेमाल कीजिएगा। टोकरी बहुत ही काम की रहती है और बहुत ही सामान को अरेंज ये रखती है। तो आपको देखिए इस तरह से टोकरी आराम से मिल जाती है, या बास्केट इसको आप कह सकते हैं, छोटी सी पतली सी। उसमें आप इस तरह से तेल के जो कंटेनर होते हैं ना या डब्बे होते हैं उसे रख दीजिएगा, तो आपका बहुत अच्छे से अरेंज भी रहेगा तेल का डब्बा। और कभी कभी क्या होता है ना कि तेल के डब्बे जब ऐसे ही डायरेक्ट आप रैक पे रखिए तो उससे नीचे पेंदे में तेल लगती है और जिससे आपका पेपर ख़राब होता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है आपको कि इस तरह से अगर टोकरी रहे तो उसमें रख दीजिए घी हो गया, तेल हो गया, जितने भी तरह के तेल यूज करते हैं, लाइटर हो गया, तो वो सारी चीज़ें एक जगह व्यवस्थित रहती है। तो उससे भी आपका किचन जो है स्पेसियस लगेगा। अब मैं एक और ऑर्गेनाइज़र की बात करूंगी जो बहुत ही सस्ते मिलती है, बट इसका यूज किचन में कीजिएगा तो बहुत ही स्पेस बचेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑर्गेनाइज़र मैं एक ली हूँ स्टील की। तो उस पर मैं सारे जितने भी मसालेदान हो गए हैं या फिर आटा रखने का जो डब्बा होता है वो हो गया, चकले हो गए, बेलन हो गए, रोटी रखने का इवन डब्बा इस पर आ जाता है। तो ये सारे चीज़ें ना, ये 3 फ्लोर का होता है, आपके सारे चीज़ें इस पर अरेंज हो जाते हैं और बहुत अच्छे से ये एक तरफ पड़े रहते हैं और आपके किचन में बिखरे बिखरे नहीं लगेंगे, सारे सामान एक जगह लगेंगे। तो इससे भी आपका किचन जो है वो स्पेसियस लगेगा।
माइक्रोवेव रखे हैं इस तरह से साइड में, तो उसके जो कवर होते हैं ना, हमेशा पॉकेट वाली कवर लिया कीजिए। उससे होगा क्या कि उसके पॉकेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करिएगा। एक पॉकेट में मैं यहाँ पे देखिए टिश्यू पेपर वगैरह रख देती हूँ, और दूसरे में मैं ग्रीन टी वगैरह की पैकेट जो होती है वो रख देती हूँ, तो इससे भी अरेंज रहता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं। जैसे ये मेरे पास देखिए एक बास्केट है जिसमें ढक्कन भी लगे हुए हैं, तो इसका मैं इस्तेमाल करती हूँ। जो किचन के टॉवेल होते हैं या किचन का जो रोटी रखने वाला कपड़ा होता है, बहुत से कपड़े होते हैं ना किचन में जिसका यूज होता है, तो आप उन कपड़ों को धो करके इधर उधर रख देते हैं। तो इधर उधर नहीं रखिए, बल्कि इस तरह से एक बास्केट, जो भी आप कह सकते हैं डब्बा, आप लीजिए और उसके अंदर रखिए, तो सारी चीज़ें अरेंज भी रहेगी और इस पर डस्ट भी नहीं पड़ेगा, और आपको ढूंढने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक जगह रहने से ये ऑर्गेनाइज रहती है। और साथ ही साथ आपके किचन में इधर उधर बिखरी चीज़ें नहीं रहेगी, तो आपका किचन स्पेसियस लगेगा। नेक्स्ट मेरी ये टिप है कि छोटे से किचन में क्या होता है ना, कि इस तरह से डब्बे या फिर क्रॉकरीज वगैरह अगर आप रखते हैं तो उस पर बहुत ही तेल का चिपचिपापन आ जाता है 1-2 दिन में ही। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस रैक पे ना आप प्लास्टिक का इस तरह से पर्दा लगा दीजिए। तो प्लास्टिक का पर्दा लगाना बहुत ईजी है। आप कोई भी प्लास्टिक लीजिए, साड़ी का या मार्केट में मिलता है, उसे आप फेविकॉल से ऊपर से चिपका दीजिए नीचे की ओर। आप चाहें तो इसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं। मेरा ये बहुत बड़ा नहीं था तो मैंने डिवाइड नहीं किया। तो उससे क्या होगा ना कि तेल का चिपचिपापन इसके अंदर नहीं जाएगा, और आपके डब्बे या फिर क्रॉकरीज वगैरह बार बार गंदे नहीं होंगे, और आपको इजीली निकालने में भी दिक्कत नहीं होगा। इजीली आप इसे निकालिए क्रॉकरीज वगैरह को जब भी मन करे तो, और उसे यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बेस्ट किचन टिप में काम करता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर आजमा करके देखिएगा, बहुत काम की है। तो इस तरह से मैं अपने किचन को स्पेसियस बनाती हूँ और साफ़ सुथरा रखती हूँ, जिससे मुझे काम करने में भी बहुत ही कम समय लगता है, क्योंकि रोज़ रोज़ इतना काम नहीं करना पड़ता है। बहुत ही कम समय में मेरा किचन का काम हो जाता है, और साथ ही साथ बहुत ही स्पेस लगता है कि जैसे कितना सारा स्पेस है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मैनेजमेंट कीजिए, पैसे कम खर्च कीजिए, समय की बचत होगी, तो आपका किचन भी स्पेसियस बन सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ों को लेकर के ही हम लोग जानेंगे कि अरे बहुत अच्छा मेरा घर है या बहुत अच्छी किचन है। ऐसा नहीं होता है। आप छोटी सी चीज़ों को, छोटी सी जगह को भी आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। बस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, आप कैसे उस मैनेजमेंट को पूरा कर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, आपके काम के लायक लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। और जो नए इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे टिप्स मैं आपके सामने लाते रहूँगी, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिएगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।